हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनसर क्लासेस। आज हम सभी रैपियो सीरीज के अंतर्गत भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य भारत में क्रियान्वित की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, विद्युत एवं सिंचाई का विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य भारत में क्रियान्वित की गई। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिकरण, समाजवादी समाज की स्थापना था। इस पंचवर्षीय योजना के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकरण हेतु मशीनों के निर्माण को विकास करना एवं राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि करना। परंतु इस योजना के कार्यकाल में जो है सूखा आ जाने के कारण यह योजना असफल रही। इस योजना के असफल हो जाने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं किया जा सका। इसलिए भारत में जो है 1966 से 69 के कार्यकाल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इस बीच एक वर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। जैसे 66 से 67 के बीच प्रथम एक वर्षीय योजना में लक्ष्य लिया गया कि 97 टन खाद्यान्न उत्पादन किया जाएगा। फिर द्वितीय एक वर्षीय योजना में 1967 से 68 के मध्य 100 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य लिया गया। तृतीय एक वर्षीय योजना 1968 से 1969 में 92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य लिया गया। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य भारत में क्रियान्वित की गई। इस योजना का लक्ष्य भारत के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, साथ ही आर्थिक विकास कराना एवं भारत में निवास करने वाली जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसी के साथ राष्ट्रीय आय में 5.5% विकास दर का लक्ष्य सुनिश्चित लिया गया। इस योजना के बाद हम देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो कि है भारत में आपकी क्रियान्वित होती है, जो कि 1980 से 85 के मध्य भारत में क्रियान्वित हुई। आप जानते हैं कि इंदिरा जी की 5वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य इंदिरा जी की सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए काफी प्रयास किए थे। इसी के फलस्वरूप जो छठी पंचवर्षीय योजना हुई, इस पंचवर्षीय योजना में आपकी जनता दल की सरकार ने 1980 के 85 के बीच में लक्ष्य लिया गरीबी उन्मूलन एवं भारत की जनसंख्या को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य लिया एवं बेरोजगारी का उन्मूलन यानी बेरोजगारी को कम करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना। ठीक इसी प्रकार भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में क्रियान्वित होती है और 1990 तक जो चलती है। इस योजना का लक्ष्य गरीबी का उन्मूलन कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का विकास करना था। भारत में पुनः जो है 1991 और 92 के मध्य राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो सकी, क्योंकि 90 के बाद 91 में लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार ने अपना प्रारूप तैयार कर लिया था। परंतु वर्तमान चुनाव में कांग्रेस की हार होकर जनता दल की सरकार बनी और जनता दल ने उस जो है प्रारूप को, कांग्रेस के प्रारूप को मानने से इनकार कर दिया। फिर जब तक जनता दल अपना प्रारूप तैयार करती तब तक उसकी जनता दल की सरकार गिर के
चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी। फिर जब तक चंद्रशेखर सर की सरकार अपना प्रारूप तैयार करती तब तक पुनः जो है कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना का प्रारूप तैयार नहीं हो सका और योजना के प्रारूप न तैयार होने के कारण भारत में 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश रहा। ठीक इसी के बाद 1992 में कांग्रेस ने प्रारूप तैयार कर 1992 से 97 के मध्य भारत ने 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन किया और इस पंचवर्षीय योजना का यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि तथा आर्थिक क्षेत्रों में तीव्र विकास करना था। इसी के और 8वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन 1997 से 2000 के मध्य किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 6.5% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद भारत में 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना आई जिसका कार्यान्वयन 2002 से 2007 के मध्य किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जीडीपी में को 8%, औद्योगिक विकास दर 10% एवं गरीबी दर घटाकर 20% करने का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का 10वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1907 से 1912 के मध्य भारत में क्रियान्वित हुई। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर को 9% वार्षिक दर प्राप्त कराना एवं 2011-12 तक उस विकास दर को 10% करना था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन भारत में किया गया का लक्ष्य वार्षिक विकास दर 8% का लक्ष्य लिया गया। साथ ही अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्राइमरी सेक्टर के लिए 4% वृद्धि दर निर्धारित की गई। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 7.6% वृद्धि दर निर्धारित की गई और सेवा क्षेत्र के लिए 9% वृद्धि दर का लक्ष्य लिया गया। आइए एक बार हम पंचवर्षीय योजनाओं को जरा रिवीजन करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के मध्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के मध्य, परंतु सूखा आ जाने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिस कारण से 1966 से 67 से 68 और 68 से 69 तक एक वर्ष की योजनाएं भारत में क्रियान्वित की गई। इसी के तत्पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 69 के मध्य, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के मध्य और फिर 91-92 जो है राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना अवकाश का कार्यकाल रहा। पर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के मध्य, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के मध्य 2002 के मध्य, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। एक बार आइए पुनः हम रिवीजन करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य। 1966 में इस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में अकाल पड़ जाने या सूखा पड़ जाने के कारण यह योजना असफल रही, इसलिए चौथी योजना समय से नहीं आ सकी और भारत में 3 वर्ष का योजना अवकाश का कार्यकाल रहा।
इस योजना अवकाश के कार्यकाल में एक एक वर्ष की योजनाएं लागू की गई। 66 से 67 के मध्य, 67 से 68 के मध्य, 68 से 69 के मध्य, इस 3 वर्ष के समय को हम भारत के योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 के मध्य, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के मध्य, परंतु 1990 के बाद 1992 के बीच राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इस कारण से 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसका क्रियान्वयन भारत में 1992 से 97 के मध्य किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य क्रियान्वित की गई। आई होप आप सभी को पंचवर्षीय योजनाएं याद हो चुकी होंगी। एक बार 2 बार रिवीजन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।